हाय गाइस, वेलकम टू चित्रांश ऑनलाइन ट्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आईएससी की पोयम डॉल्फिन्स, जो कि लिखी है कैरल एंड डफी ने। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। जब भी मैं अपनी न्यू वीडियोस को अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये पोयम लिखी है कैरल डफी ने, और ये कहती है कि किसी भी जीव और किसी भी इंसान की दुनिया कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो इंसान और जानवर खुशी से सारी चीज़ें कर सके जो उसको हमेशा करनी होती है, बिना किसी रोक टोक के। और जिसने ये पोयम लिखी है ना, वो कहती है कि ये तो समझने वाली बात है। मतलब कि ये हमें है ना दुनिया का मतलब समझा रही है, वर्ल्ड की डिफाइन समझा रही है। और बाकी जितनी भी लाइन्स है ना, मानो कि डॉल्फिन्स हमसे बातें कर रही है। आप अपनी बुक में पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि डॉल्फिन्स आपसे बातें कर रही है। पोएट ने डॉल्फिन्स के बिहाफ पर लिखी है ये स्टोरी, मतलब कि पोएम। डॉल्फिन्स हमें कह रही है कि हम पानी में हैं और पानी में हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम फ्री नहीं हैं। हमें खाना खाने को मिल रहा है, हमें साफ़ पानी भी मिल रहा है, बट हम बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। और डॉल्फिन्स एक ऐसे इंसान की बात कर रही है कि जो एक्वेरियम के बाहर खड़ा है और डॉल्फिन्स की तरह अपना भी रूप बदल रहा है। डॉल्फिन्स के जैसा आकार लोगों के सामने बना रहा है ताकि डॉल्फिन्स को यह मैसेज मिले कि उस इंसान के जैसा उनको भी आकार बनाना है और एक्वेरियम के इधर उधर बैठे हुए लोगों का सबका एंटरटेनमेंट करना है, मतलब कि लोगों का मनोरंजन करना है। और डॉल्फिन्स ये भी कहती है कि जो इंसान खड़ा है ना, वो हमारे जैसे आकार बना रहा है ताकि हम अलग अलग एंटरटेनमेंट कर सकें। वो जैसे भी इशारे करता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें सोचना पड़ता है और उस इंसान के अनुसार ही हमें खेल दिखाने होते हैं। और डॉल्फिन्स कहती है कि अदर हैज़ माई शेप। वो इंसान को भी कह सकती है, वो मछलियों को भी कह सकती है, और बाकी जितनी भी डॉल्फिन्स है ना एक्वेरियम में, वो उनको भी कह सकती है। मतलब कि इस एक्वेरियम में अकेली ही डॉल्फिन्स नहीं है, बाकी भी फिशेस है, बाकी भी डॉल्फिन्स है। और बाकी डॉल्फिन्स को देखकर भी कभी कभार सोचना पड़ता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। और एक ऐसा इंसान खड़ा है एक्वेरियम के बाहर जिसके हाथ में हुप्स है। हुप्स का मतलब होता है रिंग्स, जैसे कि आपको बताता हूँ पिक्चर में, ये इसको बोलते हैं हुप्स। वो हुप्स लेके इसलिए खड़ा है कि जब वो इशारा करे और डॉल्फिन्स पानी के ऊपर से कूद के वापस पानी के अंदर जाए और लोगों का एंटरटेनमेंट कर सके, मनोरंजन कर सके। और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, लोग बहुत खुश भी होते हैं। और डॉल्फिन्स यह भी कह रही है कि जिस भी तरह से हम जी रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मानो कि हमने कोई अपराध कर रखा हो। और डॉल्फिन्स कह रही है कि हमें इस पानी में हमें जीवन का सत्य नहीं दिख रहा, जीवन का ट्रुथ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और कोई मकसद नहीं दिख रहा इस एक्वेरियम में रहने का। अगर हम अपने आप को मनाने की भी कोशिश करें ना, तब भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि लोगों का एंटरटेनमेंट करना चाहिए या नहीं, लोगों का मनोरंजन करना चाहिए या नहीं। हम पहले बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते थे। कहाँ, एक ओशन में, पहले हम ओशन में रहते थे, सी में रहते थे, जो कि हमारा घर था, जहाँ पे हम पैदा हुए थे, जहाँ हमें लगता था कि ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा दो, डॉल्फिन बहुत खुश दिखाई दे रही है, जैसे कि समुद्र है, डॉल्फिन बहुत हैप्पी है। लेकिन जब से कुछ इंसानों ने हमें बंदी बना के, हमें गुलाम बना के एक्वेरियम में लाया है, ऐसा लग रहा है मानो हमारा जीवन छीन लिया गया हो। इस नकली और बनावटी एक्वेरियम आकर हमें यह पता चला कि वही दीवारें हैं, वही पानी है, और हम एक ही जगह घूमते रहते हैं, वही सैर करते रहते पानी में। इसने कुछ
भी न्यू नहीं दिख रहा है। इसी एक्वेरियम में हम पूरा दिन काटते हैं और रात भी काटते हैं, और सुबह जब देखते हैं तो वही इंसान खड़ा हुआ होता है हुप्स लिए, और वही लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए आए लोग, ये रहा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे वैसे, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं वैसा ही होता है। डॉल्फिन्स ये भी कह रही है कि ये हमने स्वीकार कर लिया है कि हम अनलकी हैं, हम बदनसीब हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि इस एक्वेरियम की गहराई बढ़ जाएगी। ये होना नामुमकिन है, ये होना इम्पॉसिबल है। हम ओशन सी में कभी वापस नहीं जा पाएंगे। डॉल्फिन्स ये भी कह रही है कि मेरी जितनी भी साथ वाली डॉल्फिन्स है ना, वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि वे अब अनलकी है, बहुत बदनसीब है। ये सब एक दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहे हैं। डॉल्फिन्स बीती हुई बातों को याद करती है कि जब वो ओशन सी में थी, जहाँ पे सूरज की रेस उनके स्किन पर टकराती थी और एक चमकती हुई रोशनी उनके स्किन पर लाती थी। जैसे कि ये जो आप सन की रेस देख रहे हैं ना, वही, और एक ब्राइट सी लगती थी। अब एक्वेरियम में आई हुई डॉल्फिन्स को यह लग रहा है कि कोई भूली बिसरी यादें हैं, वो सारे पल अब यादें बनकर रह गए हैं। डॉल्फिन्स इस एक्वेरियम बहुत ही बुरा महसूस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रही है। और फिर वो कहती है कि एक बॉल है, बड़ा सा कलरफुल सी बॉल होती है, उसको हमें नाक पे टिका के बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि ये बैलेंस कर रहे हैं, ये रहे। जब तक हमें एक्वेरियम में बाहर खड़ा हुआ इंसान नहीं कहता, तब तक हमें इस बॉल को बैलेंस करके रखना पड़ता है। ये कैसी ज़िंदगी है? हम ये क्या कर रहे हैं? कहाँ पे हम थे और कहाँ पे हम आ चुके हैं? और वापस डॉल्फिन उन दिनों को याद करती है जब मून की जब शैडो होती है पानी के ऊपर गिरती थी, और वे उनको देखते थे, और वे परछाई के इधर उधर घूमते रहते थे। डॉल्फिन्स ये भी कह रही है कि अभी परछाई है ना, हमें नहीं दिखेगी, वो गायब हो चुकी है, वो इनविजिबल हो गई है। अब हम उनके बारे में नहीं सोच सकते, अब हमें चाँद कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका है एक्वेरियम में। एक्वेरियम का एक रास्ता है, वही रास्ता है जो काफ़ी महीनों से, काफ़ी हफ्तों से देखते आ रहे हैं, और हम उसी रास्ते पर चक्कर लगाते रहते हैं। जब डॉल्फिन्स ओशन सी में होती थी, तब ऐसा लगता था कि म्यूज़िक बज रहा हो, म्यूज़िक और संगीत बज रहा हो, और एक्वेरियम के नकली पानी ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे नकली पानी में कुछ भी नहीं है, और ये पानी उदास करने वाला है। वो एक्वेरियम के पानी को बोल रही है। और डॉल्फिन्स ये भी कह रही है कि दूसरी डॉल्फिन्स को देख के मुझे लगता है कि उसके जीवन से सारा रंग उड़ चुका है, वो हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है, वो अनलकी है। उसके दिल में जो हैप्पी वाला म्यूज़िक था वो जा चुका है, और मुझे अकेलापन भी महसूस होता है। और अब इंसान को लगता है कि डॉल्फिन्स को साफ़ पानी में लाके कुछ टॉय रख दो, तो वो उनसे खेलती रहेगी और हैप्पी रहेगी। और यहाँ पे डॉल्फिन्स हमें कह रही है कि यहाँ पे खिलौने हैं, पर उम्मीद नहीं है यहाँ से निकलने की। इंसान ये नहीं जानता कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम फ्री होना चाहते हैं, हमें वापस अपने सी में जाना है, हमें वापस अपने ओशन में जाना है। हमारी भी कोई ज़िंदगी है यार। यहाँ पे खिलौने हैं, पर हम इनका क्या करें? हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ज़िंदगी अच्छी तरह से जीने की उम्मीद क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इंसान है एक्वेरियम के बाहर, जिसके हाथ में एक हुप्स है, और वो हुप्स है और सीटी है, वो बजाता है
तो हमें पानी के ऊपर आना पड़ता है और लोगों का मनोरंजन करना पड़ता है। और ऐसा तब तक करना और ऐसा तब तक करना पड़ता है कि जब तक वो सीटी बजाना बंद नहीं कर देता। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो कि हम हमेशा से करना चाहते हैं, जैसे कि फ्री होना चाहते हैं। एक इंसान हमेशा खड़ा रहता है जो हम पे राज करता है। एंटरटेनमेंट अच्छा नहीं करने पर वो हमें मारता है, वो हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है। और हमको ये भी पता है कि हम इस एक्वेरियम से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमें यहीं जीना है और यहीं पे ही मरना है। तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा दोस्तों? हमने इस स्टोरी से यह सीखा कि हमें किसी भी जानवरों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और हमें उनके दिल को समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। जब भी मैं अपनी न्यू वीडियोस को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।